वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक का मैं बहुत कम यूज़ करता हूं, लेकिन क्या है, मैं आगमन विधि का पुजारी हूं, लेकिन क्या है कि शॉर्ट ट्रिक कहीं ना कहीं ज़रूरत भी है। क्यों ज़रूरत है? जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, वो बहुत तरीके के खाने होते हैं, पनीर भी ले और सब्जी भी ले और उड़द भी ले और छोले भी ले, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरता। ऐसी क्या है कि जब हम किसी छोटे से फंक्शन में जाते हैं, बड़ा अच्छी दावत लगती है, तो इसलिए निगमन विधि का भी रोल है, शॉर्ट ट्रिक का भी रोल है, लेकिन ज़्यादा नहीं। बात समझ में आ गया? इसलिए नहीं कि किसी छोटे फंक्शन में गए तो खा के आगे बहुत सारा पता चला फिर दवाई खा रहे हैं। तो ऐसी क्या है, आगमन विधि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं निगमन विधि का भी रोल है, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक में पूछा जाए कि शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो किस विधि का उदाहरण है, आप कह देंगे निगमन। तो इसी श्रेणी में क्या है, मनोवैज्ञानिक विकार, जो हमारे विकार आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बार बार आने वाला है। ये प्रश्न 2 नंबर आते हैं, वो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि डिसलेक्सिया क्या था, डिसग्राफिया क्या था, डिसमोर्फिया क्या था। तो इसलिए मैंने ये बनाई है शॉर्ट ट्रिक, और मात्र 5 मिनट में जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देखते हैं कैसे। तो क्या है ये, देखो, लो पापा गुल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव। बस याद हो गया है ना, याददाश्त तो बहुत तेज है आपकी। तो ऐसे ही क्या है, देखो, पै का मतलब होता है पठन। क्या होता है साहब? पठन। ये लिख दिया मैंने। लै का मतलब होता है लेखन, कोई दिक्कत नहीं होगी। गै का मतलब होता है गणित, कोई दिक्कत नहीं होगी। भै का मतलब होता है भाषा, कोई दिक्कत नहीं होगी। गै का मतलब होता है गामक, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां थोड़ी सी आएगी, इसे मैं समझाऊंगा, इसीलिए तो पढ़ा रहे हो। तय का मतलब होता है तनाव, कोई दिक्कत नहीं होगी। पता है ये सब विकार हैं, बात समझ में आ गई। भय का मतलब होता है भ्रम, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप ये समझिएगा, इस छोटी सी शॉर्ट ट्रिक में कितनी सारी चीजें आ गई। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 विकार आप रट नहीं सकते, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता पड़ी। बात समझ में आ गई। अब कैसे, लो पापा, पापा का मतलब पठन, और लैका का मतलब लैक्सिया, और डिस अपनी तरफ से लगा देंगे, तो ये हो गया साहब डिसलैक्सिया। ना भी लगाओगे डिस तो खुद ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो पठन संबंधित विकार डिसलैक्सिया। लै का मतलब लेखन, गै का मतलब ग्राफिया, ग्राफिया हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, डिस अपनी तरफ से लगा दो, ना भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। तो लेखन संबंधित विकार डिसग्राफिया। कै का मतलब कैलकुलेटिया, कैलकुलेटिया, बस ये याद रहता है एक को, बस सबको ये याद रहता है। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बस ये याद रहता है, बाकी सब मिक्स करके आओगे आप। इसलिए शॉर्ट ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो गै का मतलब गणित, तो डिस अपनी तरफ से लगा दो। तो डिस कैलकुलेटिया संबंधित जो दिक्कत है, वो बीमारी को वो किस में होती है, गणित में। आगे आते हैं भाषा। भे का मतलब भाषा, फे का मतलब फेजिया, क्या फेजिया, ये वर्ड मिलेगा, ए अपनी तरफ से लगा दो, डिस और ए में लगाना, ना भी लगाओ भैया तो मिलेगा उसमें। ऐसे ही गै का मतलब गामक, पै का मतलब प्रैक्सिया। अब आप आएंगे, आधे इंग्लिश में लिख रहे हैं आधे हिंदी में, भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्सिया हिंदी में लिख दो या PRAXIA लिख दो, तो बात एक ही है। ए अपनी तरफ से लगा दो, एप्रेक्सिया। गामक क्या होता है, देखो, गामक होता है अंगों संबंधित जो विकार होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, यहां फंसोगे आप। वो गामक ना देकर कह दे कि अंगों संबंधी विकार है साहब उसे, तो कौन सी भी है, एप्रेक्सिया। तो यह लिख दिया मैंने, अंगों संबंधी विकार। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भय का मतलब भ्रम, मैं का मतलब मोर्फिया, क्या साहब, मोर्फिया, डिस अपनी तरफ से लगा दो, डिसमोर्फिया। अब देखें एक बार में समझते हैं फाइनली। लो पापा गुल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाव। ये शॉर्ट ट्रिक क्यों बनाई, इसलिए बनाई, एक का एक में एक आप करके आ जाओगे, फिर कहोगे अरे यार ये तो गड़बड़ होगी। ठीक, पै का मतलब पठन, लै का मतलब लैक्सिया, डिस अपनी तरफ से लगा दो। गै का मतलब डिसग्राफिया, लै का मतलब लेखन, लेखन संबंधित विकार डिसग्राफिया। कर गए, गै का मतलब गणित, कै का मतलब डिसकैलकुलेटिया, कैलकुलेशन से हो गया। फिर भी, भय का मतलब भाषा संबंधित विकार, अफेजिया, फे का मतलब फेजिया, ए अपनी तरफ से लगा दो।
पग गै का मतलब गामा, गामा का स्पेशल याद रखना, गामा का ना है अंगों संबंधित विकार, तो वो हो गया प्रेक्सिया। अपनी तरफ से लगा दो, ना भी लगाओ ऑप्शन मिलेगा भैया, ठीक है। उसके बाद तय का मतलब तनाव, थ का मतलब थीमिया, ये रह गया। तो थीमिया जो तनाव होता है, थीमिया या डिस्थीमिया, बात समझ में आ गया। तो तनाव, डिस्थीमिया, थ का मतलब तनाव नहीं, मोरे का मतलब मोरफिया, भय का मतलब भ्रम। तो मात्र 5 मिनट में पूरी शॉर्ट ट्रिक जरूरी है, वरना एक का एक में डाल आओगे, उसका इसमें डालो, फिर कहोगे यार एक ही नंबर कम रह गया। तो विश्वास मानिए, इस शॉर्ट ट्रिक को नोट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।